था एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ क्या हमें इजराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं? क्या हम इजराइल को तस्लीम करेंगे आने वाले टाइम के अंदर? नहीं करेंगे। टर्न का बाप होता है और एक होता है यू टर्न के परदादा, परदादा का भी परदादा। पाकिस्तान ने वो यू टर्न ले लिया। आज तक जो पाकिस्तान यहूदियों को उल्टा सीधा बोल रहा था, यानी कि जूस को उल्टा सीधा बोल रहा था, सरेआम फांसी देनी चाहिए सर। सरेआम फांसी देनी चाहिए। भाई आप बताएं, जो इजराइल से लेन देन करता है उसकी सजा क्या होनी चाहिए? फांसी दे देनी चाहिए। सरेआम फांसी देनी चाहिए। जाहिर है यार। यार भाई बाहर मुल्क है वो, किस किस्म का गद्दार है, किस वजह से? गद्दार अब गुस्ताखियां करते हैं, हमारे शान के अंदर गुस्ताखियां करते हैं, नबी वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, इसलिए हम उसे कबूल नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे। कह रहे हैं आप? तौबा नौज़बिल्लाह, वो बहुत गलत करते हैं। गुस्ताखी रसूल है, ऐसे तो नहीं इनको एक्सेप्ट कर सकते। हमें हर ताल्लुकात तोड़ देने चाहिए ना इजराइल से, किसी किस्म का लेन देन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हर चीज़ का बैकवर्ड कर देना चाहिए। अगर कुछ जो इजराइल से लेन देन करता हो उसके उसके सजा क्या होनी चाहिए? उसे सजा सरेआम फांसी देनी चाहिए सर। सरेआम फांसी देनी चाहिए। भाई आप बताएं, जो इजराइल से लेन देन करता है उसकी सजा क्या होनी चाहिए? फांसी दे देनी चाहिए। सरेआम फांसी देनी चाहिए। जाहिर है यार। यार भाई अभी एक सवाल लेकर आपके सामने आया हूँ। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ज्यूस की फैमिली है, जिसे रॉयल चाइल्ड फैमिली कहते हैं। भाई वो यूएसए के अंदर मौजूद है, उनसे इमदाद मांग ली है, उनसे मदद मांग ली है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, आप हमारी मदद करो। इजरायली है, जूस है, यहूदी हैं, उनसे मदद मांगी, तो उनकी सजा क्या होनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ की सजा नाअहल कर दिया जाए सबसे पहले तो उन्हें, उसके बाद हमें नहीं लेनी चाहिए इमदाद उनसे। शहबाज शरीफ ने ले ली हुई है, तो हम अब जब इमदाद लेते, पैसे लेते हुए भूल गए कि वो यरूशलेम के अंदर क्या कर रहे हैं, फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है, यहूदी क्या कर रही है, ये सब हमें याद नहीं रहा। ऐसे ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इमदाद हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सारे निज़ाम आज जितने भी सारे चल रहे हैं, तो गलत किया उन्होंने जो भी किया। आपको लगता है पाकिस्तान के निज़ाम सही चल रहे हैं? जब वो हमसे इमदाद ले रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं, फिर दूसरों से भी इमदाद मांग रहे हैं, वो भी गुस्ताखी रसूल से, तो ये बहुत गलत बात है। इनको नहीं ऐसा करना चाहिए। फलस्तीन के मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। हम कश्मीर के तो बारे में तो कहते हैं इंडिया से हम इमदाद नहीं ले रहे, हम जाके यहूदियों से ले रहे हैं। क्या हम फलस्तीन का दर्द भूल गए? तो इसका मतलब बस हम झूठे बैनर लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, जी बेवतन है, हम उनके साथ खड़े हैं शर्म शना, और बाद में हम उनसे हेल्प भी ले रहे हैं। तो शेम ऑफ, बहुत बुरी बात है ये। जब यहूदियों से ले रहे हैं इमदाद, तो जिनको हमारे पासपोर्ट के ऊपर भी लिखा आता है कि हम यहूदियों को, हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ भी फिर लेन देन कर लेनी चाहिए? इंडिया तो हमारा पड़ोसी मुल्क। नहीं, उनसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों सर, इंडिया से क्यों नहीं करना चाहिए? गद्दार जुल्म हो रहा है, आजाद कश्मीर आजाद नहीं वो कर रहे, साथ में जुल्म इतना हो रहा है वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर। जी जितने को इम्पोर्टेंट, जितने को अहम हमारे लिए यरूशलेम है, जो कि हमारे मस्जिद अक्सा है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कश्मीर है। नहीं, उससे ज्यादा तो नहीं है हमसे। फिर आपने कहा कि ज्यादा मसला हमें इंडिया के साथ है, तो कैसे पॉसिबल है? जब मसाइल होते हैं, जब सैलाब आया तो हमने इंडिया के साथ इमरजेंसी ट्रेड करवाई थी। सर वो पड़ोसी है सर, उनके साथ हमारे जमीन का थोड़ा सा मसला है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल से पैसे लिए हैं सर, इजराइल से जो इमदाद मांगी है, इजराइल के लोगों से मांगी, मतलब कि इजराइल से मांगने के बराबर है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के साथ फिर तो हालात सही हो जाने चाहिए। सर हमें किसी से भी इमदाद मांगने की जरूरत, यहाँ पे सब कुछ है, अपनी पैदावार है, कनक वगैरह है, चावल वगैरह, सारे गंदूम है यहाँ पे। किधर है चीज अपनी पैदावार यहाँ पे जितने विलेजेस के अंदर वो किधर है, है? सारे बाहर जा रहे हैं, बाहर के वो एक्सपोर्ट करी जा रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लोग वही तो पूछ रहा हूँ, जो आप कह रहे बातें कर रहे हैं, हमारे पास हर चीज मौजूद है, वो किधर है? यहाँ पे वही सब कुछ सेव की हुई इन लोगों ने। 12 किलोमीटर दूर इजराइल ने, जो पाकिस्तानी कहते हैं कि जी फिलिस्तीन का टेरिटरी का मामला है और एक आर्ग्यूमेंट है, एक उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं XYZ, इसलिए हम उनको नहीं मानते। तो फिर भाई पाकिस्तान इजराइल के साथ तो कोई भी झगड़ा नहीं है। कोई है झगड़ा पाकिस्तानियों इजराइल के साथ? आप तो कभी गए नहीं जहां पे जिनसे बात नहीं करी, उनसे झगड़ा कैसा? अब दोस्तों आप समझ गए बैकग्राउंड पूरा। यानी कि भारत के साथ पार्टीशन भी हुआ, भारत का हिस्सा था, भारत का इतनी जंगें लड़ी, सब कुछ था, लेकिन भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक कांटेक्ट हैं। भारत के साथ डिप्लोमेटिक कांटेक्ट हैं। भारत से लोग आते हैं जाते हैं, पाकिस्तान से वो वीजा जब ठीक हो जाता है तो आते जाते हैं, सब कुछ है। इजराइल के साथ जीरो, कभी कोई सीक्रेटली चला गया तो चला गया, जीरो। लेकिन इजराइल को नहीं मानते। यह मामला धार्मिक है, इसका मजहब से ताल्लुक है, इसका फिलिस्तीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और यही पाकिस्तानियों को बताया गया है डे वन पे कि यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद और नसारा की साजिश है, राइट? ये उनको डे वन से बनाया गया है। यहूद हनूद, यहूद और नसारा, इस पे सारे पाकिस्तानी घोड़े पे चढ़े रहते हैं। अब मैं, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्लोबल पावर हाउस है जिसका नाम है द रॉथस्चाइल्ड कंपनी। ओके, अब हम मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। द रॉथस्चाइल्ड कंपनी जो है वो यहूदियों की कंपनी है
और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनके टॉप 2-3 अफसर पाकिस्तान के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं इस्लामाबाद में। ठीक है, वो मुल्क जहां पे, अच्छा, रॉथस्चाइल्ड का इजराइल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं। दे आर नॉट इजराइलीज, बट इजराइल इज द ओनली जूइश स्टेट। और यहां पे जो नफरत है वो इजराइल के लिए इतनी नहीं है पाकिस्तान में, वो यहूदियों के लिए है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर जूज, इट इज जू हेट्रेड इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि रॉथस्चाइल्ड पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान उनके सामने घुटने टेक रहा है, और वही यहूदी जिनको पाकिस्तान हिट करता था, आज उनके सामने दामन फैला रहा है कि कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। आप समझ रहे हैं स्टोरी? जिनके खिलाफ आप जहर उगलते थे, उनसे आप भीख मांग रहे हो। तो क्या कैरेक्टर बना आपका? आप बताइए क्या कैरेक्टर बना। और ये देखिए, ये कल डिबेट भी हुई थी, तो कल पाकिस्तानी डिनाई कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा ना कि हमने कुछ पैसे ले लिए, कोई रॉथस्चाइल्ड वाला कोई मामला नहीं है। ये पाकिस्तान का देखिए एक ऑफिशियल